आखिर कौन है वो मयंक यादव जिसके तूफानी गेंदबाजी के सामने पंजाब किंग्स का मजबूत बैटिंग लाइनअप ताश के पत्तों की तरह ढह गया, जिसके बारे में रफ्तार के सौदागर ब्रेट ली भी कह रहे हैं कि इंडिया को अपना सबसे तेज गेंदबाज मिल चुका है। आखिर कौन है मयंक यादव जिसके बारे में चारों तरफ चर्चा चल रही है कि उमरान मलिक का वर्जन जरूर है लेकिन सटीक लाइन और लेंथ के साथ। आखिर कौन है वो मयंक यादव जिसके बारे में पंजाब किंग्स के कप्तान ने कहा कि मैच तो हम आसानी से जीत जाते लेकिन यह लड़का आउट ऑफ सिलेबस आ गया। एक समय जो पंजाब 10 ओवर में बिना किसी नुकसान के 98 रन पर मजबूती के साथ लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा था, वहां से उस टीम को जीत सुनिश्चित दिखाई दे रही थी। लेकिन फिर एक लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 21 साल की है, जो पिछले साल चोटिल होने की वजह से आईपीएल नहीं खेल पाया था, जिसको सिर्फ 20 लाख रुपए में खरीदा गया था, उसने अपनी रफ्तार से पंजाब को मैच से बाहर कर दिया और पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। मयंक यादव की गेंदबाजी का ऐसा प्रभाव रहा कि 11 ओवर से 19 ओवर के बीच सिर्फ 61 रन ही बने और पंजाब ने अपने 5 बल्लेबाज खो दिए, जिसमें से 3 विकेट तो खुद मयंक ने झटके थे। और इसी के बाद ब्रेट ली जैसे दिग्गज गेंदबाज ने कहा इंडिया हैज जस्ट कॉट हिज फास्टेस्ट बॉलर मयंक यादव, रॉ पेस, वेरी इंप्रेसिव। अब देखिए, ब्रेट ली ऐसे ही किसी भी गेंदबाज की तारीफ नहीं करते, तो आज हम बात करने वाले हैं 21 साल के मयंक यादव की। आखिर क्या है उनकी कहानी, लेकिन चारों तरफ इस खिलाड़ी ने सुर्खियां बटोरी कैसे, पहले यह जानते हैं। तो कल के मैच में पंजाब के सामने 200 रनों का लक्ष्य था। इसके जवाब में पंजाब 10 ओवर में बिना किसी नुकसान के 98 रन। इस सिचुएशन से कोई भी बैटिंग लाइनअप अपने आप को मैच जीतने के लिए बैक करेगी, लेकिन उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर बनकर मैदान पर आए मयंक यादव। उन्होंने जॉनी बेस्टो, प्रभसिमरन सिंह और जितेश शर्मा के विकेट निकाले और अपने 4 ओवर के कोटे में सिर्फ 27 रन दिए और 3 विकेट झटके और 2024 आईपीएल की सबसे तेज गेंद भी फेंक दी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यह गेंद तुक्के से फेंकी गई थी, तो आपको बता दें कि 8 ऐसी डिलीवरीज थी जो मयंक ने 150 प्लस फेंकी थी। वहीं 9 ऐसी गेंदें थी जो 145 प्लस फेंकी गई थी और 140 की प्लस से अन्य सभी गेंदें। लोगों का मानना है कि जैसे T20 क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव का कोई तोड़ नहीं है, वैसे ही आने वाले समय में मयंक यादव का भी कोई तोड़ नहीं होगा। मयंक की कद, काठी, रंग रूप सब सूर्य कुमार यादव की तरह ही है। दोनों देखने में भाई लगते हैं, सूर्य बड़े तो मयंक छोटे। कई सीनियर जर्नलिस्ट का मानना है कि इनका एक्शन शेन बॉन्ड जैसा है। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। जसप्रीत बुमराह जब आए थे तो सभी ने माना था कि यह खिलाड़ी एक दिन क्रिकेट पर राज करेगा। कुछ वैसा ही मयंक के साथ भी है। अगर इनकी स्पीड की बात करें तो अपनी पहली गेंद उन्होंने 147 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली थी। उसके बाद 146, 150, 141, 147 और 149 और अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद इन्होंने डाल दी 156, मतलब 156। उसके बाद भी मयंक ने पंजाब के बल्लेबाजों को जमकर परेशान किया और उनकी स्पीड रही 150, 142, 144, 153, 149, 152, 149, 147, 145, 140, 142, 153, 154, 149, 142, 152 और 148। यानी कि 4 ओवर की 24 गेंदों में ऐसी एक भी गेंद नहीं थी जो 140 से कम हो। मयंक को इसी के साथ मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। मयंक दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं और जब यह टीम में जुड़े तभी लखनऊ के कोच जस्टिन लैंगर ने कहा था कि हम जानते हैं कि हमारे 2 गेंदबाज चोटिल हैं, लेकिन हमारी नज़रें 2 और गेंदबाजों पर हैं। एक वह जिसने कुछ ही दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में जाकर टूटे अंगूठे के साथ गाबा का घमंड तोड़ दिया था, यानी कि वेस्टइंडीज के युवा गेंदबाजी सेंसेशन शामर जोसेफ, और दूसरे मयंक यादव। और जो उन्होंने बात कही थी वह बात मयंक यादव ने कल साबित भी की। मयंक यादव की रफ्तार आज आईपीएल इतिहास की 5वीं सबसे तेज गेंद बन चुकी है। सबसे ऊपर शॉन टेट की 157.7, उसके बाद लॉकी फर्गूसन 157.3, उसके बाद उमरान मलिक 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, उसके बाद एनरिक नोकिया 156 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर आते हैं मयंक यादव 155.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। मॉर्ने मॉर्कल ने इनके बारे में कहा कि इस लड़के में कुछ बात है, यह लड़का कुछ खास है। संजय मांजरेकर ने कहा इसको कहते हैं डेब्यू, वाओ। हरभजन सिंह ने कहा यह लड़का कमाल है,
लाजवाब है। तो वहीं निकोलस पूरन ने कहा, मयंक सिर्फ तेज गेंदबाजी ही नहीं कर रहे थे बल्कि सटीक और एक्यूरेट भी थे। उसके अलावा पूर्व दिग्गज गेंदबाज इरफान पठान ने कहा कि इस गेंदबाज पर नजर बनानी पड़ेगी, यह कुछ खास है, जिसकी एवरेज स्पीड ही 145 हो और स्लोएस्ट बॉल 140। कमाल। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मयंक का डेब्यू कैसा लगा। इसी तरह के क्रिकेट से रिलेटेड खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल क्रिकेट केसरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।